वणक्कम, नमस्कार। मेरे लिए सब दुनिया बहुत अलग है। हम बचपन से काम कर रहे हैं, स्कूल बहुत थोड़ा 4th मतलब सीखा, उसके बाद काम में लग गए। तो ये जो देख रही हूँ उसको देख के मुझे दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि ये हमारे नसीब में नहीं था, क्योंकि लिखाई पढ़ाई करना कितना अच्छा होता है ये मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है। ये वीडियो बना रहे हैं। वैसे मैं डॉक्टर ही बोलूँगी, वरदराजन उन्होंने कमाल ही कर दिया है। इतनी छोटी एज में, अभी वो 70 के हैं बराबर। उन्होंने मतलब वो उनकी जो शिष्या थी उसने कहा कि यंग वरदराजन, तो मैं उनसे ज्यादा यंग हूँ। मैंने 88 खत्म किया है, मैं उनसे ज्यादा यंग हूँ। मैं पढ़ रही थी कि मेरे पास श्रीनिवासन जी बैठे हैं, उनके बाजू में बाला सुब्रमण्यम बैठे हैं। मुझे लगा रिकॉर्डिंग होने वाला है क्या यहाँ पर। श्रीनिवासन बहुत अच्छे सिंगर वहाँ से ना, अपने तेलंगाना से, और बाला सुब्रमण्यम भी थे, और वो सब तमिल गाने गाते थे और मैं बहुत सुनती थी गाने। मैंने गाए भी हैं तमिल गाने। मुझे फिल्में देख के, इंग्लिश फिल्म में जब लड़के टोपी उड़ाते हैं, जब ग्रेजुएशन होता है, मैं दुख से बैठती थी और सोचती थी कि ये तो अपने नसीब में है नहीं, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में शायद होगा। पता नहीं, कॉलेज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मेरे को डॉक्टरेट मिली। पहली डॉक्टरेट मुझे मेरे नागपुर के बाजू में क्या, अमरावती से। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोट ठीक है, टोपी है क्या? वो टोपी पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि वो टोपी उड़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास टोपी है। वैसे मुझे 4-5 डॉक्टरेट मिली हुई है सब जगह से। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि बगैर कॉलेज के मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टरेट मिली है मेरे को, डीलिट मतलब। बहुत दुख होता है कि हमें पढ़ने को नहीं मिला। कुछ पढ़ना चाहते थे, मेरी बहन हमको डॉक्टर बनाना चाहती थी, वकील बनाना चाहती थी, लेकिन वो भी नहीं कुछ बन सकी और हम भी कुछ नहीं, हम सिंगर ही बन गए बस। और उस माध्यम से, संगीत के माध्यम से आप लोगों के दिल में उतर गए। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गाना सुनता नहीं है। आज मैं यहाँ पहली बार पब्लिक फंक्शन में आई हूँ, मेरी दीदी गुजर जाने के बाद पहली बार आई हूँ, और मुझे खुशी है कि मैं अच्छी जगह पे आई हूँ, बहुत अच्छी जगह, सारे लोग अच्छे हैं। और वरदराजन जी ने जो किया है वो बहुत, मुझे बात का मतलब कुछ मालूम नहीं क्या करूँ। मैं तो तमिल सीख रही थी हैं। तमिल नमद देशत्तिन पुरातन मोळि एंद कर्क मूळिना आशेन पट्टेन आनाल मुडियविल्लै। मैंने गाने भी बहुत तमिल गाए हैं, इलैयाराजा के, रहमान के भी गाए हैं, और इन लोगों से वैसे बहुत नज़दीक हूँ मैं। तमिल मतलब शिवाजी गणेशन मेरे भाई थे, मैं राखी बांधती थी।
और इस तरह हम लोग बहुत तमिल से भाषा से नज़दीक हम लोग हैं और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके। मैं पहले पद्मिनी से कहा, मैंने कहा मैं क्या करूँगी स्कूल में जाके, मैं क्या करूँगी, क्यों ले जा रही हो मेरे को तुम। पद्मिनी वैसे मेरी बुआ की पोती है, सगी बुआ की पोती है और उसका मेरे ऊपर जोर चलता है। तो मैंने कहा ठीक है चलती हूँ। कल मैं दुबई से आई हूँ रात को और आज यहाँ पर हूँ, क्योंकि उसको मैंने बोला था कि मैं आऊँगी, तो मैं दुबई से कल रात को ही आई और मुझे आके यहाँ बिल्कुल पछतावा नहीं हुआ, खुशी हुई। मैं उसको बोलूँगी कि दोबारा फिर यहाँ, अभी तो गोल्डन जुबली का प्लैटिनम मुझे चाहिए कि प्लैटिनम जुबली हो और उसमें मैं आऊँ, ऐसे ऐसे करते तो मैं बहुत खुश हूँ और आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने यहाँ जो बच्चे देखे हैं जो वहाँ यहाँ से जा रहे थे 1-2 मुझे लग रहे थे कि ये आगे हमारे जवान हैं। जो लड़कियाँ गा रही थी, डांस कर रही थी, वो भी आर्टिस्ट हैं और जो लिख पढ़ के बच्चे बड़े हो रहे हैं वो हमारा भविष्य है। ये हमारा भविष्य जो बनाते हैं वो जो डॉक्टर वरदराजन जी हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। फायदे का ज़्यादा सोचते हैं लोग, दूसरे का नहीं सोचते। इन्होंने जो सोचा है, क्या वो हमारी जो चौपड़पट्टी का नाम क्या है, धारावी, मैं गई थी वहाँ धारावी में, ऐसे ही किसी जगह में गई थी तो मैंने वो देखा था। मैंने सोचा था कि क्या करें हम लोग, एक का काम नहीं है, लेकिन आप अकेले ने ये काम करके दिखाया है। मैं बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ, बहुत आपको आयुष्मान होने का आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार है आपको आशीर्वाद देने का। हाँ, ऐसा काम करते जाइए, आपकी बीवी और आप इस पे सफल हो रहे हैं, ऐसे सफल हो जाए। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। जब सिंगर जो है हमारे जो तो बस मुझे आने की यहाँ खुशी है और नमस्कारम। I wouldn't dare sing in front of Asha ji. Who would dare? कौन हिम्मत कर सकता है? So please don't expect that from me. मैडम नहीं, I'm actually completely awed, overwhelmed, overjoyed. I don't know, I have no words to express my excitement being here this evening. हिंदी, मैं बहुत खुश हूँ आज उपस्थित इथे सर्व मान्यवर, तुम्हा सर्वांना माझा नमस्कार. अब क्या करूँ, तमिल तरियाद आई नो. हमारे भारत में कितनी सारी खूबसूरत भाषाएं हैं और मैं आज तक हिंदी बोलती आ रही हूँ. हिंदी फिल्मों में काम किया मैंने. मुळात मी मराठी आहे, पण हिंदी फिल्म्स केल्यानंतर मी एक मराठी सिनेमा केला चिमणी पाखरं आणि तो लोकांना फार आवडला. त्यानंतर मी एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आशा भोसले जी के साथ मैंने एक फिल्म की, माई एक हिंदी फिल्म थी और उसमें आशा जी ने बाकायदा अभिनय किया. वो मेरी माँ थी उस फिल्म में और बहुत ही खूबसूरत, अत्यंत हृदयस्पर्शी सिनेमा होता तो. आणि आम्ही आजही ॲक्च्युली वेट करतोय की तो चॅनलवर येईल आणि
सब देख पाएंगे। एक हिंदी फिल्म है ये। हम बहुत चाह रहे थे कि ये फिल्म मराठी में भी बने, बट कुछ कह नहीं सकते। शायद अभी आजकल इतना सब OTT शुरू हो गया है प्लेटफॉर्म, तो उसमें शायद मराठी लैंग्वेज में भी आ सकती है। लेकिन आज जो ये शाम है, डॉक्टर आर वरदराजन जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया ऑन दिस ग्लोरियस डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, और जैसा आशा जी ने कहा कि प्लैटिनम जुबली भी होनी चाहिए, उसमें आशा जी भी आएंगी और मैं भी आऊंगी। हमारे ज़माने में एक्चुअली सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली फिल्में हुआ करती थी। आजकल बिल्कुल ही सुनने में नहीं आ रहा है कि कहीं से कोई फिल्म सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली हो रही है, बट हमने वो ईरा देखा है एंड वी हैव एंजॉयड दैट एरा. So I can actually feel what it feels at a Diamond Jubilee celebration. And my heartiest congratulations to all of you. Dr. Varadarajan, you had this wonderful dream which came true. आपने आपके सपने में these beautiful stars that were performing on stage before us, I'm sure they were also part of your dream. They were twinkling in your dream. And look what a dream come true this is for you. Mr. Balasubramaniam ji, thank you very much. I've been actually part of this institution for a while. I have come to a few functions and I have been honored to be part of this institution. Thank you very, very much. I have actually no words to express my joy for being with you all here this evening. And thank you parents, teachers, all of you who have made this possible, because Jaise he had sown this seed and 69 branches, and you are all the roots of this beautiful tree. So carry on with this legacy, and my heartiest congratulations to all of you. NES and मुझे एक बात बताइए, actually was it coincidental that आपकी शादी मैडम सरस्वती जी से हुई? Was it coincidental या आपने उनका नाम रखा सरस्वती? Because Saraswati is the goddess of knowledge, and that's what she came in your life as. So I know. I'm saying, what a coincidence that her name was Saraswati, the goddess of knowledge. Thank you very much. And आशा जी, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि आपने कहा कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मैं सिंगर ही बन गई. आप सिंगर बने, और जो गाने आपने हमें दिए हैं, पूछो ना यार क्या हुआ, मेरा फेवरेट गाना है. बस इससे ज्यादा नहीं गाऊंगी. थैंक यू. थैंक यू. लेकिन हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, हम तो मचल गए, यूं ही फिसल गए. बट इनके जैसा तो कोई गा ही नहीं सकता. ओ माय गॉड, आई टेल यू, 100 साल में, पता नहीं 1000 साल में एक आशा भोसले, एक लता मंगेशकर आती है. थैंक यू वेरी मच. I'm so blessed to be sharing this stage with all these wonderful dignitaries. Thank you very much. Thank you. मित्रांनो, आज मी नॅशनल एज्युकेशन सोसायटीच्या हिरक महोत्सवासाठी आपणासमोर उभा आहे. व्यासपीठावरील माझे सहकारी, इथं उपस्थित संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर वरदराजन सर, संस्थेचे संचालक
डॉक्टर बालसुब्रमण्यम जी, या कार्यक्रमाला खास उपस्थित देशाच्या थोर गायिका श्रीमती आशाताई भोसले, तसेच कलाकार श्री पद्मिनी कोल्हापुरेताई, डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यंगार, माझे मित्र श्री अनिल जोशी, शिक्षक, विद्यार्थी, संस्थेचे कर्मचारी आणि स्वागत समितीचे निमंत्रक महेश भारती, इथं मोठ्या संख्येने उपस्थित पालकवर्ग, पत्रकार बंधू, उपस्थित माता भगिनी आणि बंधू, आज आपल्या सरस्वती विद्याभवन नॅशनल एज्युकेशन सोसायटीला 60 वर्ष पूर्ण झाली आहे. या वर्षात संस्थेने 69 संस्था युनिट उभे केले आहेत. त्यामध्ये शाळा, कॉलेज आहेत, PhDची सोय आहे. आज संस्थेची भांडूप, मुलुंड, डोंबिवली, दावडी, ठाणे, परळ, धारावी असे कॅम्पस आहेत. डॉक्टर वरदराजन सरांनी आपल्या आयुष्यातील 60 वर्षाच्या संस्थेला दिली आहे. म्हणजे सरांनी वयाच्या 25व्या वर्षीपासून संस्थागत उभारणीसाठी आपलं खूप मोलाचं योगदान दिलेलं आहे. भांडूप सारख्या कामगार विभागात 60 वर्ष आणि त्या 60 वर्षापूर्वी शैक्षणिक कामाला सुरुवात करून गरिबाच्या मुलासाठी शाळा, कॉलेज सुरू करून आज संस्थेने 2 IB शाळा काढून आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात नाव कमावलेलं आहे. परळ येथील महानगरपालिकेची शाळा बंद पडली होती. ती संस्थेने सामाजिक जाणीवेने इंग्लिश माध्यमातून सुरू करून कामगार विभागातील मुलांना इंग्रजीची सोय पहिल्या इयत्तेपासून करून दिलेली आहे. धारावीतील मूकबधिर शाळेला गेल्या 10 वर्षापासून सरकारी अनुदान मिळत नसतानाही संस्था सामाजिक जाणीवेतून 100 मूकबधिर मुलांच्या शिक्षणाची सोय करीत आहे. संस्थेचे ठाणे जिल्ह्यात दावडी येथे 45 एकर जमीन आहे. त्या ठिकाणी त्यांना सेल्फ फायनान्स युनिव्हर्सिटी काढायची आहे असा त्यांचा विचार आहे. त्यासाठी डॉक्टर वरदराजन सर खूप प्रयत्न करत आहेत. त्यांना जे सहकार्य आमच्याकडून शक्य होईल ते आम्ही निश्चितपणे करू असं मी तुम्हाला त्यांनाही आश्वासन देतो. संस्थेत आज हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या शिक्षणाची केंद्र सरकारच्या विविध योजना उपलब्ध आहेत. त्या योजना संस्थेने कार्यान्वित केल्या तर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांना मदत होईल. आज महाराष्ट्र, गोवा यांचे सांस्कृतिक संबंध खूप घट्ट आहेत. आज मी इथं आपणासमोर बोलत असताना हे संबंध अधिक दृढ होताना बघतोय. इस इतिहास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जो सेलिब्रेशन हुआ डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, क्या कहना चाहेंगे? हम फाउंडर है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी, सरस्वती विद्या भवन का फाउंडर है और 17 उम्र में पहला स्कूल स्टार्ट किया. अभी 60 इयर्स हो गया भगवान की कृपा से. ओके, 69 इंस्टीट्यूशन स्थापन किया. उसमें प्रोफेशनल कॉलेजेस और IB स्कूल्स और ICSE स्कूल, B.Ed कॉलेज, MBA ऐसा स्टाब्लिश किया. अभी सितंबर में NES इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज स्टार्ट करने वाला है इधर. क्यों? इंटरनेशनल स्कूल में 12वीं के बाद सब स्टूडेंट्स लोग फॉरेन जाता है. अभी गर्ल्स को और एक फैमिली में एक गर्ल है, एक फैमिली में एक बॉय है. वो फॉरेन जाएगा तो फैमिली विदाउट चिल्ड्रन होएगा. इसलिए हम बहुत तकलीफ उठा के अभी इंटरनेशनल कॉलेज स्वानसी यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग कोलैबोरेशन रख के स्टार्ट करने वाला है. और सितंबर 18 तारीख को कॉलेज शुरू होने वाला है. ओके,
और ये रॉकेट मॉडल क्यों स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया आपको मालूम होना चाहिए। अभी हम लोग का पास स्पेस पवेलियन NES स्पेस पवेलियन स्टार्ट किया हम लोग। मॉडर्न साइंस, स्पेस साइंस वो बच्चे लोग सिखाने के लिए। और मॉडर्न साइंस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लाइक स्पोर्ट्स साइंस, मिलिट्री साइंस, ओके, जनरल साइंस, ऐसा स्किल साइंस, स्किल बेस्ड साइंस, लाइक दैट। ये मॉडर्न साइंस वेरी इंपॉर्टेंट है, वो शिक्षण देने के लिए ये हम लोग को ज़रूरत है। ओके, ये हम लोग स्टार्ट किया। आज मिनिस्टर ऑनरेबल श्रीपद नायक मिनिस्टर उद्घाटन किया, फाउंडेशन स्टोन डाला। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन त्रिवेंद्रम हम लोग को परमिशन दिया लेटेस्ट नॉलेज इंफॉर्मेशन सब वो लोग देगा, आप शुरू करो करके। आज हम लोग फाउंडेशन डाल के दिसंबर में ये बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। वो होने के बाद नासा में क्या इंफॉर्मेशन है वो पूरा बच्चे लोग इधर मिलेगा। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट, KG स्टूडेंट बोलता है आप क्या के लिए आप पढ़ता है, क्या होने वाला आप? मेरे को रॉकेट में जाने का और एस्ट्रोनॉट बनाने का और स्पेस साइंटिस्ट होने का, ऐसा करके बोलता है। क्यों? हम लोग थर्सडे हम लोग नासा से हम लोग इन्फॉर्मेशन बच्चे लोग को मिलता है। हाँ, 45 मिनट्स इन्फॉर्मेशन मिलता है। वो सुनने के लिए कम से कम 500-600 बच्चे लोग रोज थर्सडे असेंबल होता है। ऐसा मॉडर्न टाइम का साथ हम लोग जाने के लिए कोशिश करता है। और नॉर्थन बॉम्बे में, नॉर्थ इंडिया में ये फर्स्ट स्कूल है। ये रॉकेट मॉडल हम लोग को मिला और ये गिफ्ट किया हम लोग को। ये स्कूल अच्छा तरह से चलता करके। और ये हम लोग साइंस, मॉडर्न साइंस, स्पेस साइंस होने के बाद, स्पेस पवेलियन बनाने के बाद दूसरा स्कूल की भी हम लोग शिक्षण देने वाला है। आई विल कीप इट ओपन फॉर अदर्स ऑल्सो। ओके, सो ये प्रोग्राम हम लोग हाथ में लिया, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और दूसरा ये डायमंड जुबली सेलिब्रेशन 1 बरस चलने वाला है। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग क्या रखा मालूम है आपको? सरप्राइज होएगा। मराठी साहित्य सम्मेलन, वो मराठी भाषा के लिए डेवलपमेंट करने के लिए 1 महीना का एक प्रोग्राम रखा। ऐसा स्पेस साइंस के लिए भी एक प्रोग्राम रखा। फिर एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी स्टूडेंट NES में ज्वाइन होएगा तो काम करने के लिए नहीं जानेगा, वो प्रोफेशनल काम के लिए एडवोकेट होना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर होना चाहिए, नहीं तो कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, और किधर भी क्लर्क का काम ऐसा कुछ करने का नहीं, और प्रोफेशनल होना चाहिए। और दूसरा, एक स्टूडेंट बिजनेस लाइन में जाना चाहिए, इसलिए बिजनेस स्टडीज देता है हम लोग। और नेक्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट होना चाहिए। ये इसका वजह से हम एक इंडियन मर्चेंट चैम्बर का मोहब्बत हम लोग बॉम्बे तमिल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम लोग स्टार्ट किया। तो उसमें बच्चे लोग को हम लोग को ट्रेनिंग देता है, कैसा इंडस्ट्री स्टार्ट करने का, कैसा बिजनेस स्टार्ट करने का, कैसा कंपनी सेक्रेटरी होने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का, ऐसा ट्रेनिंग देता है हम लोग। ओके, और एक स्टूडेंट कैसा भी लीडर होना चाहिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो लोगों की तरफ से बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और ऐसा हमारा
स्कूल में 69 स्कूल्स कॉलेजेस में कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन होएगा तो लास्ट PhD तक पढ़ के जा सकता है। ऐसा हम लोग को अरेंजमेंट किया, डॉक्टर बना के जाना पड़ेगा वो, ऐसा कंपलसरी हम लोग ऐसा कोर्सेस रखा है। इसलिए भगवान की कृपा से इसरो और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट साहब आया था आज, साहब क्या बोला, आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है, स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने वाला है, उसके लिए हम मदद करेगा, हाँ पूरा करके वो स्टार्ट करने वाला है हम लोग। और इंटरनेशनल कॉलेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज स्टार्ट करने वाला है, और सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने वाला है, वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऐसा करके। वो लोग सब मदद करने के लिए, ऐसा राधिका सुंदराचार्य ऐसा हमारा सीनियर टीचर लोग मदद करता है मेरे लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।